नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनटीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अब किसी का घर नहीं टूटेगा, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के लक्ष्मण रेखा खींचने पर अखिलेश यादव। अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, अजित पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट ने दी ऐसी नसीहत। दिल्ली भी घेरती और लाहौर भी आरोप लगाता है, प्रदूषण पर भगवंत मान ने ली चुटकी। रिटायरमेंट से पहले तैयार होंगे पेंशन के दस्तावेज, किस फाइल को कितने दिन में मिलेगी मंजूरी। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर, बाकी शहरों में मामूली बदलाव। पीएम मोदी ने बिहार को दिया 12,100 करोड़ की योजनाओं का उपहार, एम्स का किया शिलान्यास। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, शरद पवार गुट और अजित पवार गुट के बीच घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद की सुनवाई एक बार फिर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। विधानसभा चुनाव में अजित पवार गुट को शरद पवार के फोटेज और वीडियोज की इस्तेमाल न करने का आदेश दिया। हालांकि शरद गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि अजित पवार गुट की ओर से कोर्ट के आदेश का अवहेलना की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल हुई याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि असंवैधानिक है। शीर्ष शिलान्यास न्यायालय ने कहा कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को यह पता होना चाहिए कि उनकी संपत्ति को बिना किसी कारण के नहीं छीना जा सकता है। शीर्ष न्यायालय ने दोषियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया। इसके साथ ही कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के संबंध में दिशा निर्देश भी तय कर दिए हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर किस्मत आजमा रही है। जी हां, आपको बता दें कि एमआईएम ने पिछले 2 चुनाव में 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार के चुनाव में एमआईएम अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराना चाहती है। इस वजह से इस बार प्रचार की कमान असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी संभाल रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन को लेकर अपना फैसला दे दिया है। अदालत ने कहा कि घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष और सम्मान की निशानी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यह आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के स्वागत करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, अब किसी का घर नहीं टूटेगा, कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा। सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी क्या हो सकती है। पीएम मोदी ने बिहार के दरभंगा में कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंच पर उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बीजेपी और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार जब पीएम मोदी से मिलने पास पहुंचे तो उन्होंने झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की। हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। पीएम ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी बगल की सीट पर बैठने का निवेदन किया। इस मौके पर मंच पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, नित्यानंद राय, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को केरल के वायनाड में जिपलाइन की 400 मीटर लंबी जिपलाइन फाइनल केरल सबसे लंबी जिपलाइन है। राहुल गांधी ने इस एडवेंचर स्पॉट का वीडियो 12 नवंबर को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के चुनावी रैली में शामिल होने वायनाड गए थे, तभी उन्होंने जिपलाइन के उन्होंने वीडियो में कहा है कि मेरे लिए पॉलिटिक्स से बढ़कर है। वायनाड के लोगों ने मेरे दिल में जगह बनाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पाकिस्तानी नेता मरियम नवाज की स्मॉग डिप्लोमेसी पर टिप्पणी करते हुए उनके दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मरियम कहती है कि हमारे स्मॉग के लाहौर तक पहुंचने के बारे में मुझे चिट्ठी लिखेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की स्मॉग डिप्लोमेसी पर टिप्पणी कर चुटकी लेते हुए कहा, मरियम कहती है वह हमारे स्मॉग के लाहौर के बारे में मुझे पत्र लिखेगी। पंजाब में 20 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में गिद्दर-बगहा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह सीट पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के लुधियाना से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। अब इस सीट पर उनकी पत्नी अमृता वारिंग कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। उनका सामना 2 पुराने अकालियों से हो रहा है जो अब भाजपा और आप के टिकट पर लड़ रहे हैं।
देश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने स्वागत किया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, किसी के मकान को गिरा देना कितना गलत है। जिंदगी बीत जाती है मकान बनाने में और किसी का घर गिरा देना गरीब की जिंदगी को उजाड़ने जैसा है। गेहूं के दामों में बीते कुछ महीनों से अप्रत्याशित तेजी देखी जा रही है। इसके पीछे का कारण त्योहारी सीजन भी ओपन मार्केट में सरकार द्वारा गेहूं के बिक्री नहीं करना है, जबकि इसकी असली वजह यह है कि गेहूं के उत्पादन के मामले में सरकार का आकलन और गणित दोनों फेल हो चुका है। गेहूं के दाम लगातार रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है। दक्षिण भारत के राज्यों में गेहूं 3400 रुपये क्विंटल के स्तर पर पहुँच चुका है। दक्षिण के राज्यों को MP, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रही है। सीएम योगी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी जंग जारी है। सीएम ने मंगलवार को महाराष्ट्र में कहा कि खड़गे को हैदराबाद के निजाम के राजकारों की सच्चाई बतानी चाहिए। उन्होंने उनके परिवार के सदस्यों को मार डाला था। उनके इस बयान के बाद 76 साल पुरानी राजाकार सी भी चर्चा में आ गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही। प्रचार के अंतिम दिनों में पार्टी के स्टार प्रचारक भी चुनावी कार्यक्रम में रहे हैं। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि पेंशन और उत्पादन प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्यालय प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली विभिन्न कार्रवाई सम्मिलित होती है। केंद्र सरकार में सेवानिवृत्ति के बाद कई लोगों को पेंशन मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तय समय पर पेंशन जारी नहीं होती है। पेंशन की फाइल एक मेज से दूसरी मेज पर घूमती रहती है। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग को इस तरह की शिकायतें मिलती रहती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अब मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, उनको एक होना चाहिए, मगर वे लोग मराठों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में मतदाता सत्तारूढ़ गठबंधन को करारी शिकस्त देंगे। दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच गया है। पूरी दिल्ली में धुंध छाई हुई है और लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही। लेकिन प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर प्रदूषण के निपटने से असफल रहने का आरोप लगाया है। पार्टी ने प्रदूषण के नुकसान से मासूम बच्चों को बचाने के लिए 5वीं तक की कक्षाओं को बंद करने की मांग की है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों का प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जलगांव और धुले में भाजपा की चुनावी रैलियों को संबोधित किया। जलगांव जिले के चालीसा गांव में शाह ने कहा है कि हाल ही में राहुल गांधी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की एक प्रति लहराते हुए देखे गए। उसने संसद में शपथ लेते समय उसकी प्रति का इस्तेमाल किया। जब कुछ पत्रकारों के हाथ वही प्रति लगी तो उसमें खाली पन्ने थे। भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। इनमें से बहुत सी योजनाएं स्वास्थ्य को लेकर होती है, क्योंकि स्वास्थ्य सभी के जीवन का एक बेहद जरूरी हिस्सा होता है। केंद्र सरकार के अलावा अलग अलग प्रदेश की सरकार द्वारा भी अलग अलग तरह हेल्थ योजनाएं चलाई जाती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पात्रता प्राप्त लाभार्थियों के 35 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस दिया जाता है, जिसमें 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा निम्न शामिल होता है। योगी आदित्यनाथ पर खड़गे के बयान है भारत में धर्म और राजनीति के संबंध की गलत व्याख्या। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ उनके बहाने भारतीय राजनीति रातों रात उससे एक चुनावी सभा में प्रचार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की और इसी मुलाकात में उन्होंने खड़गे को लेकर एक बयान दिया। बिहार की 4 सीट तरारी, इमामगंज, बेलगंज और रामगढ़ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार विधानसभा 2025 के फाइनल चुनाव से पहले उपचुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव को इस मायने में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके परिणाम से ये भी तय हो जाएगा कि लोकसभा में यहाँ लोकसभा इस गठबंधन ने पूरी तरह से बरकरार रखा है कि नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं पीएम मोदी ने झारखंड के देवघर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के जेएमएम घर पर जमकर निशाना साधा। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस सरकार में बिहार से आए घुसपैठियों को यहाँ का परमानेंट निवासी बनाने दिया गया।
पश्चिम बंगाल में सिताई विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव शुरू होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिलीप कुमार रॉय ने बुधवार को आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे भाजपा समर्थकों को वोट न डालने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिताई विधानसभा क्षेत्र में कई मतदाता केंद्र खाली है क्योंकि मतदाता डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को बिहार के दरभंगा पहुंचे और प्रदेश को 12,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उपहार दिया। इस दौरान उन्होंने बिहार के दूसरे तथा दरभंगा में बनने वाले एम्स का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दरभंगा पहुंचे और 12,100 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास योजनाओं का रिमोट के जरिए उद्घाटन शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बुलडोजर राज का जश्न मनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया जिसे असदुद्दीन ओवैसी स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला भी बोला है। ओवैसी ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुलडोजर राज का जश्न मनाया है जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने अराजक स्थिति कहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।